Assalamualaikum students, hope you are fine and doing well. So in our previous lecture, we completed the unit 1.3 relationship between education and psychology. We move forward with our AIOU BS English books explanation series. Today we focusing on the unit 1.4, the what is educational psychology of page number 6 of course code 9072. So students, stay attentive and let's begin the topic. Let's understand this line that educational psychology is one of the areas of psychology that focuses on how student behaves about their education. तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस किया गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है. उसके बाद ये हाईलाइट किया गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन फोकस स्टूडेंट के बिहेवियर पर होता है. यानी ये देखती है कि स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान कैसा रवैया रखता है, वो कैसे सीखता है और क्लास में बिहेव या फिर रिएक्ट कैसे करता है. तो सिंपल वर्ड्स में ये सब्जेक्ट स्टूडेंट के एजुकेशनल बिहेवियर को स्टडी करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. फर्स्ट रीड द बुक लाइन. एज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, educational psychology is concerned with making the recommendations for the improvement of educational outcomes and processes, enabling teachers to teach effectively and students to learn efficiently with the minimum effort. इसमें यह हाईलाइट किया जा रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है. यह एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए सजेशन देती है और एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल पर फोकस भी करती है ताकि रिजल्ट इम्प्रूव हो और टीचिंग प्रोसेस स्ट्रांग हो. इसका मकसद ये भी है कि टीचर्स ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएं और स्टूडेंट्स कम मेहनत में ज़्यादा बेटर लर्निंग कर सकें. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. फर्स्ट रीड द बुक लाइन. It is categorized as an educational service because by providing the necessary knowledge and skills, science and technology have refined the task and enhanced the efficiency of teachers or those involved in the process of teaching and learning. इसमें यह हाईलाइट किया जा रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को एजुकेशनल सर्विस माना जाता है. यानी ये एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है, ये टीचर्स को ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज भी प्रोवाइड करती है. साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से टीचिंग के काम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं. इस तरह टीचर्स और जो लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल हैं उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. That educational psychology is a branch of psychology that focuses on applying the psychological knowledge in the realm of education. It may be argued that it discusses how students behave in classes. It is a systematic analysis of how people develop in educational environment. तो इस लास्ट पैराग्राफ में ये हाईलाइट किया गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो साइकोलॉजिकल नॉलेज को एजुकेशन में अप्लाई करती है. यानी जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में होते हैं उनको क्लासरूम में यूज़ किया जाता है. ये भी बताया गया है कि ये क्लास में स्टूडेंट के बिहेवियर को भी डिस्कस करती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है. सिस्टमैटिक एनालिसिस का मतलब ये है कि ये प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के साथ स्टडी करती है कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट कैसे डेवलप करते हैं. अब मैं आपको पूरी यूनिट 1.4 की एक कंप्लीट रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सब कवर हो जाएंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इस पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि फोकस ऑन स्टूडेंट बिहेवियर. तो सबसे पहले देखें कि एक स्कूल में क्लास 8 के स्टूडेंट का रिजल्ट वीक आ रहा था. टीचर ने सिर्फ ब्लेम करने के बजाय एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ किया, मतलब फोकस ऑन स्टूडेंट बिहेवियर, जिसमें टीचर ने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट क्लास में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटरेस्ट कम है, यानी उनका एजुकेशनल बिहेवियर वीक था. अब दूसरी पिक्चर में यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज, मतलब टीचर ने मोटिवेशन और अटेंशन स्पैन के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए. उन्होंने एक्टिविटीज़, विजुअल्स और ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट की. इस थर्ड पिक्चर में इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स शो किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि टीचिंग मेथड चेंज करने के बाद स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ा और रिजल्ट इम्प्रूव हो गया. अब फोर्थ और फिफ्थ पिक्चर में इफेक्टिव टीचिंग और एफिशिएंट लर्निंग दिखाई जा रही है जिसमें अब टीचर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाती हैं और स्टूडेंट कम मेहनत में ज़्यादा समझने लग गए हैं. नेक्स्ट पिक्चर नंबर 6 है जिसमें एजुकेशनल सर्विस एंड टेक्नोलॉजी का बताया जा रहा है कि टीचर ने स्मार्ट बोर्ड और प्रेजेंटेशन यूज़ की. साइंस और टेक्नोलॉजी ने टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड और इजी बना दिया है. पिक्चर नंबर 7 में सिस्टमैटिक स्टडी डिस्कस की जा रही है जिसमें टीचर ने रेगुलरली स्टूडेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, फीडबैक लिया और प्लानिंग के साथ चेंजेस किए.
यानी ये एक सिस्टमैटिक एनालिसिस था। और जो पिक्चर लास्ट में है उसमें सब में आपको कंक्लूजन शो किया जा रहा है कि इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल क्लासरूम में यूज होने वाला सब्जेक्ट है जो टीचिंग और लर्निंग दोनों को इम्प्रूव करता है। So now let's see the unit 1.4 conclusion. Finally, we can say that the educational psychology is the branch of psychology that connects psychology with education. It focuses on students' behavior, improves teaching methods, and helps students learn better with minimum effort. So in simple words, it makes the teaching and learning process more effective and organized. तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स के इजी मीनिंग्स लिख दिए हैं ताकि आपके लिए टॉपिक समझना और भी इजी हो जाए। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो, अगर आपको इस टॉपिक के लिए नोट्स जो एग्जैक्ट 4 शीट 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग हो वो चाहिए तो यूनिट 1.4 का शॉर्ट जो मैंने अपलोड किया है उसको ज़रूर देखिएगा। So if you find this lecture useful for your studies, like, subscribe and activate the bell icon. Don't miss the upcoming lecture unit 1.5 of 9072 in this series. Till then, take care and best of luck.